हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आप उनके बुरा भला कहने से, उनके बोलने से आप कभी निराश मत होना, कभी हताश मत होना, क्योंकि आपके साथ जो है वो संसार से बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपके साथ जो रहता है वो संसार से बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका नाम यीशु प्रभु है। वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, जागते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज क्या आपके दिल में यीशु है? हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक दूसरे से पूछो, हाथ पकड़ के हंसते हुए, क्या आपके दिल में यीशु है? भाई लोग, बहन लोग, पूछो एक दूसरे से, आपके दिल में यीशु है? अगर यीशु है तो उस दिल में कोई और नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज इस संसार में शैतान जवानों को बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसा कर रखा है। हालेलुया। उनके दिल में यीशु नहीं, उनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। हालेलुया। लेकिन वो आपको धोखा देने वाला प्यार है, प्रेम है। वो दिल में वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है जो आपको धोखा देगा। एक दिन शैतान आपको फंसाकर खत्म कर देगा आपकी जिंदगी को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या आपके दिल में अगर यीशु है तो यीशु उसी दिल में रहता है जिस दिल में साफ सुथरा रहता है। हालेलुया। वचन कहता है ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। उस मंदिर को गंदा मत करो। हालेलुया। उस दिल में यीशु को बसना चाहिए। हालेलुया। और जिसके अंदर यीशु मसीह होगा उसकी जिंदगी में गंदगी कभी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मुंह से कभी गालियां नहीं निकलेगी। हमारे शरीर से हम कभी नशा की ओर नहीं बढ़ेंगे। हमारे शरीर से हम कभी व्यभिचार नहीं करेंगे। हमारे आंख से हम कभी गंदा चीज नहीं देखेंगे। हमारे जबान से हम कभी किसी को गाली नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है आपके दिल में यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु मसीह आ जाता है उसका जीवन क्या हो जाता है? नया हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि उस दिल में यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक गवाही है, मैं बताना चाहूंगी। एक लड़की जो एक मॉल में काम करती थी। हालेलुया। वहां पर उस मॉल में एक लड़का भी काम कर, बहुत लोग थे काम करते थे, लेकिन एक लड़का था जिसका दिल उस लड़की पर आ गया और वो बहुत अपने मन में सोचने लगा, मैं कैसे इससे अपने दिल की बातों को बताऊं। और वो लड़की मसीही विश्वासी लड़की थी। हालेलुया। देखिए, मैं इस गवाही से ये बताना चाह रही हूं, क्योंकि शैतान धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खत्म कर देता है और आप समझ नहीं पाते हो। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य का मन चंचल होता है और वो अपने मन की जब करने लगता है तो परमेश्वर का हाथ उसके जीवन से हट जाता है और वो समझ नहीं पाता। धीरे धीरे प्रभु का हाथ उसके ऊपर से हटने लगता और जैसे मनुष्य के ऊपर से परमेश्वर का हाथ हटता वो बंदा परमेश्वर से दूर होने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो लड़का भी उस लड़की को चाहता था और एक दिन बहुत हिम्मत करके वो उस लड़की के पास गया और उसने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या तुम
तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है? उस लड़की ने उससे जवाब दिया, उसको कहा, मेरे दिल में कोई और है जिससे मैं प्यार करती हूं। उसने कहा, कौन? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह, जिसको मैंने अपना दिल दे बैठा है। मैं उसे अपना दिल दे चुकी हूं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसने कहा, वो तो ईश्वर है, कोई बात नहीं, ईश्वर तो हम लोग के दिल में रहते ही है। उसने कहा, नहीं, ये ईश्वर मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, और ये मेरा जीवन का साथी भी है, जो मुझे सही और गलत की पहचान कराता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी आप भी अगर प्यार करना चाहते हो तो वचन कहता है, क्या आपके दिल में यीशु है? अगर आपके दिल में यीशु आ जाएगा तो आपके जिंदगी से बुरी बातें निकल जाएगी। हालेलुया। आपका फ्रेंडशिप, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका जीवन साथी प्रभु यीशु मसीह हो जाएगा और आपके दिल में यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करते मेरे प्यारो, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। हम जब गलत रास्ते पर चलते हैं और जब उस परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु आप मुझे बताइए हम कौन सी रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। और जब हम उस परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, खुदा बाप हमारी सहायता करने को तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो 24 घंटे हमारे आपके लिए तैयार रहता। मेरे बेटे, मेरे बेटियां कब मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा करते हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम देखेंगे आज बहुत सारे परिवार में तनाव है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, बच्चों के माँ बाप से नहीं बन रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करो। अगर एक सेवक है और उसके परिवार में पति पत्नी की नहीं बनती, उनके बच्चे उनके नहीं सुनते हैं, तो क्या सेवक बेधड़क बिंदास होकर क्या परमेश्वर के वचन को बता पाएगा? कदापि नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि वो सेवक तनाव की जिंदगी जी रहा है। इसलिए वचन क्या कहता है? पहले अपने परिवार, अपने घर को सुधारो। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से कह रहा है मेरे प्यारो कि हम विश्वासी हैं, चाहे सेवक हैं, हमें सबसे पहले अपने परिवार को सुधारना है, अपने परिवार में मेल मिलाप की आत्मा को रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम देखेंगे कि पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से जवान हैं जिनका विवाह होने वाला है, बहुत बच्चे आने वाले समय में उनकी शादी विवाह होगी। वचन उनको भी जानना चाहिए। और जो पति पत्नी है, आज बहुत से परिवारों को शैतान तोड़ रहा है। सबसे पहले वो पति पत्नी को ही अलगाव करता है ताकि इनका परिवार बिखर जाए। और जिस परिवार में अगर एक भी विश्वासी है मेरे प्यारों, उनको तोड़ने का पूरा उपाय शैतान करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम वचन को जानेंगे, क्योंकि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। अगर एक विश्वासी आप हैं तो हालेलुया। आपके परिवार में क्या परमेश्वर का प्रेम है? आप पति पत्नी के बीच में प्रेम है? आपके बच्चों के बीच में क्या आपकी बनती है? क्या आपके बच्चे आपकी सुनते हैं? हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए निकालेंगे पहला पतरस 3 का 1 और 2 वचन को देखेंगे। पहला पतरस
3 का 1 और 2 वचन को जल्दी जल्दी निकालेंगे। पहला पत्रस 3 का 1 और 2 वचन को देखते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। हालेलुया। वचन कह रहे हैं पत्नियों क्या करो, अपने पति के अधीन रहो। जोर से बोलो ना, अपने पति के अधीन रहो। पत्नियों बोलो जोर से, क्या रहो। लेकिन आज बहुत सी पत्नियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जो अधीनता में नहीं रहती परमेश्वर को जानने के बाद भी। हालेलुया। वो एक नहीं बोलते, फिर भी वो 4 सुनाकर चली जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है उसकी अधीनता में रहो, ताकि तुम जो विश्वासी हो, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, ताकि तुम जो विश्वासी हो, तुम्हारे अच्छे चाल चलन, अच्छे व्यवहार को देखकर तुम्हारा पति जो तुमसे प्यार नहीं करता, जो गलत राह पर चलता है, अगर वो शराबी है, वो पीने वाला है, अगर वो व्यभिचारी है, किसी पराई स्त्री के पास जाता है, तो तुम्हारे अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण को देखकर वो बदल जाएगा। हालेलुया। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के अच्छे चाल चलन गुण के द्वारा वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है अपने काम को और अपने चाल को सुधार दो। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अधीनता में नहीं जाते, तो क्या हम परमेश्वर के अधीनता में हैं? नहीं है। पत्नियां झूठ बोलती हैं हम परमेश्वर से प्रेम करती हैं, बहनें झूठ बोलती हैं। अगर आप अपने पति के अधीनता में नहीं है, तो क्या परमेश्वर के अधीनता में आप हैं? नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, हे पतियों के लिए भी परमेश्वर का वचन है, अपने पत्नियों से बेइंतहा प्यार करो। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पति पत्नी को एक तन एक मन किया है। हालेलुया। क्योंकि जब तुम अलग हो तो प्रार्थना करने के लिए फिर तुम्हारा प्रेम एक हो जाए। हालेलुया। इसलिए पराई स्त्री की और अपने मन को मत लगाओ। हालेलुया। वो गहरा गड्ढा है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उचित समय पर आपको उन उचित आशीषों से आशीषित करे। हालेलुया। जवानों, आपके दिल में यीशु होना चाहिए। यीशु से दोस्ती करो। आपके लिए एक सुंदर जीवन साथी प्रभु यीशु मसीह प्रबंध किया है, रखा है, ताकि उचित समय पर वो आपको वो जीवन साथी आपके हाथ में दे दे। हालेलुया। जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस घर में पत्नी का अधिकार चलने लगता, आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। जिस घर में पत्नियां अपना ऑर्डर जमाने लगती हैं, उस घर में दुष्ट आत्माएं उस औरत के जीवन के द्वारा काम करती हैं। हालेलुया। अगर आज ऐसी बहनों की आदत है तो आप अपने आदत को सुधार लो, क्योंकि आपके द्वारा दुष्ट आत्मा आपके परिवार, आपके घर में काम कर रहा है। अगर आपके ऑर्डर के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है तो ये आप समझ लो आपके परिवार का पतन है, हार है। आपका परिवार कभी मसीह में आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। क्योंकि आप अधिकार जताकर
अपने घर में दुष्ट आत्माओं को अवसर दे रहे हो। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के द्वारा काम कर रही है, क्योंकि आप जो कहते हो लड़ झगड़ के कि यही होना चाहिए, तो आप सबसे पहले समझ लो कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। जो भी पत्नियां ऐसा करती हैं, आज ये वचन उन सबों के लिए है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीनता में रहो, तभी हम परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है पतियों, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है ताकि तुम एक तन और एक मन होगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम खुदावन के नाम की महिमा करते हैं। पति को भी अपनी पत्नी को कमजोर असहाय नहीं समझना चाहिए। बहुत पति ऐसे होते हैं जो अपने पत्नियों को कुछ भी नहीं समझते। कहीं जाना है तो वो बेचारी दबे कुचले मर रही है अंदर। कुछ खाने का मन है, डर से बोल नहीं रही है। कुछ पहनने की लालसा है, कुछ चाहिए, वो बोल नहीं सकती, क्योंकि उनके पति इतने खड़ूस हैं कि उनको वो बोलने नहीं देते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बता रही है कि अपने पत्नियों को कभी असहाय, कमजोर, लाचार मत समझना। वो आपके हड्डी में की हड्डी है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का इतना बड़ा वचन, परमेश्वर ने इस वचन को प्रकट किया है, बताया है कि पति पत्नी एक तन और एक मन होंगे। वो सबसे क्लोज होंगे, सबसे नजदीक होंगे। सबसे नजदीक का रिश्ता होगा। अपने माता पिता से वो अलग होंगे। माता पिता से इसलिए अलग होंगे क्योंकि आपको परमेश्वर उन जगहों पर पति पत्नी को एक प्रेम, एक तन, एक मन, एक आत्मा करके मिला रहा है। हालेलुया। सोचिए, हम पराये मर्द के हाथ में जब जाते हैं, सोचिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पराये पुरुष जब पराई स्त्री के हाथ में जाते हैं, परमेश्वर का कितना बड़ा वचन है, वो क्या हो जाते हैं? एक तन एक मन हो जाते हैं, सबसे अलग होकर। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने माता पिता को छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माता पिता का जगह, उनका जगह उनके पास है। आपका जगह आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करते हैं कि आज उन पत्नियों को असहाय, लाचार, कमजोर कभी मत समझना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपसे जोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि पुरुषों से ज्यादा परमेश्वर ने स्त्रियों को, बहनों को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है उनको कमजोर, असहाय, लाचार मत समझना। हालेलुया। वो आपके हड्डी में की हड्डी है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया। हालेलुया। और आदम की पसली से किसको बनाया? जोर से बोलिए ना। हालेलुया। ताकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया, और वो सहायक कौन थी? हवा थी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, कभी भी अपनी पत्नी को असहाय, लाचार, कमजोर मत समझना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पत्नियों, अपने पतियों के अधीनता में रहना सीखो। हालेलुया। क्योंकि आप उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हो, जान रहे हो। अगर आप विश्वासी नहीं होते तो आप जो करना हो वो करते, लेकिन आज परमेश्वर की दासी होने के नाते पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि आज जा और पति पत्नी के संबंध को बता कि कैसे उनको जिंदगी जीना है। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा करते हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं
क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, पहले परमेश्वर ने पतियों को खड़ा किया, तब पत्नियों को जोड़ा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को अधीनता में लाइए। जो लोग ऐसा करते हैं, आज से आप इस 2024 में अपनी जिंदगी को बदल डालिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब आप ऐसा करते हो, आप परमेश्वर की अधीनता में चले जाते हो। परमेश्वर आपको सबसे ऊंचे स्थान पर रखेगा, उन आशीषों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। आइए हम पढ़ेंगे वचन, नीति वचन 31:31 का 10 वचन को देखेंगे। नीति वचन 31 का 10 वचन को देखते हैं। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पत्नियों, जब तुम अपने चाल, अपने काम को सुधारते हो और परमेश्वर के अधीनता में जीवन जीना शुरू करते हो, पति के अधीनता में रहते हो, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसका पति, पढ़िए, भली पत्नी कौन पा सकता है। उसका पति कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, पढ़िए, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक मूल्य है। भली पत्नी, अच्छी पत्नी। हर एक पति चाहता है हमारी पत्नी अच्छी हो, सुंदर नहीं, व्यवहार का सुंदर, गुण अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन कहता है कि दिन रात पत्नियां जो घर में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, हर एक बात में ये ऐसा वैसा वैसा वैसा, बाइबल बताती है इससे अच्छा घर में रहने से अच्छा कहाँ रहना, जंगल में। कहाँ रहना, हालेलुया। बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करती है, बताती है। मैं बोलती हूँ आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। भाइयों को मैं बोलती हूँ आप अपने पत्नियों के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई बहनों को बोलती हूँ अपने पतियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आगे पढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए, उसी को पढ़िए। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है, विश्वास है। उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक, मूंगों से भी बहुत क्या है, अधिक है, अधिक है। सोचिए, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन कह रहा है, जिस घर में पत्नियों का अधिकार चलता है, बाइबल बता रही है, परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, क्योंकि वो अपने अधिकार में घर को रखती है। अपने बच्चों को भी अपने मुट्ठी, अपने कब्जे में, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये नहीं करना तो नहीं करना, ये मेरा तो मेरा, तेरा नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है उस पत्नी के अंदर में दुष्टात्मा काम करता है। मैं फिर कह रही हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें पूरी तरह से बदलना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस पत्नी, वो पत्नी क्या है, मूंगों से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, उसके पति के मन में क्या है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में क्या है, उसके प्रति विश्वास है। मेरी पत्नी अच्छी है, वो देख रहा है रात दिन वो क्या कर रही है। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। आज वो दुष्टात्मा के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। वह अपने जीवन के सारे दिनों में
उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक मिनट, हर एक पल, हर एक सेकंड में वो क्या करती है? उससे बुरा नहीं, अच्छा व्यवहार करती है। भली पत्नी, बाइबल बताती है भली पत्नी कौन पा सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही जो परमेश्वर के अधीनता में चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर से कहता है प्रभु मेरी जिंदगी की गाड़ी को आप चलाइए। हालेलुया। क्योंकि मैं चला नहीं सकता, मैं थक जाऊंगा, लेकिन आप कभी थकते नहीं। प्रभु ये जीवन आपके हवाले है। हालेलुया। जिस दिन से आपके दिल में यीशु आ जाएगा, जिस दिन से आपके दिल से वो दोस्त यार संसार की बातें निकल जाएगी, उस दिन से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम उस खुदावंद के नाम की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसकी पत्नी, उसके पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपनी पत्नियों से प्रेम करो, अपने पतियों से प्रेम करो। हालेलुया। मैं ऐसे कई भाइयों के मुंह से सुनती हूँ कि दीदी लगता है हम छोड़ दें। हालेलुया। मैं उनको यही समझाती हूँ, अगर आप समझदार हो तो आप उसके लिए घुटना टेक कर प्रार्थना करो। अगर आपकी पत्नियों, अगर आप समझदार हो तो आप अपने पतियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान आज यही चाहता है मेरे प्यारों, हर एक विश्वासी परिवार में, घर में तोड़ने फोड़ने का काम कर रहा है। सबसे पहले पति पत्नी को लड़ाता है, सबसे पहले पति पत्नी को दूर करता है, फिर उनके बच्चों को तैयार करता है। हालेलुया। अगर आप पति पत्नी में नहीं बनेगा तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? जो आप कर रहे हैं वही सीखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है अपनी पत्नियों से पूछो तुम्हारी क्या इच्छा है। हालेलुया। तुम क्या चाहती? बहुत से भाई लोग अपनी औरत को घर से निकलने नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। चाहे आपकी पत्नी कैसी भी हो, चाहे आपका पति कैसा भी हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भाई ने बताया कि उसका पति शराब पीता था और वो बहन प्रार्थना कर रही है। एक दिन वो शराब छोड़कर आया और देखा कि हमारी पत्नी क्या कर रही है? बोलिए ना जोर से, प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सिर्फ हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के कार्य को होते हुए हम लोग देखेंगे, हम निकालेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मसीह में हमारा पुराना जीवन और नया जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम निकालेंगे। कुलुसियो उसका 3:5 वचन को निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में हम पुराना और नया जीवन को कैसे पाएं, कैसे प्राप्त करें, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हम कभी सोचते हैं क्या हम अपने मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? हेलो हेलो। एक दूसरे का हाथ पकड़िए और बोलिए मसीह में हम कैसे जीवन जी रहे हैं। पूछिए एक दूसरे से, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव को लेकर जी रहे हैं? हालेलुया।
खुदावन के नाम की महिमा हो। बस बोलना नहीं, उसको हम परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं, बताकर बयान कर रहे हैं। हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। पुराने जीवन में हम मरे हुए थे मेरे लोगों, मेरे प्यारों। जब हमारा जीवन पुराना था, जब हम पुराने वस्त्र को पहने हुए थे, हम मरे हुए थे, क्योंकि हम संसार में मरे हुए व्यक्ति के समान जी रहे थे। एक उजियाला आया, एक रोशनी आई, एक प्रकाश आया और हमको तेजोमय कर दिया। वो रोशनी कौन है? हालेलुया, कौन? हालेलुया, तो यीशु मसीह का वचन आया, यीशु मसीह की लाइट आई, यीशु मसीह की ज्योति आई और हमारे पुराने वस्त्र को निकाल कर फेंक दिया और हम नए होने लगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम मरे हुए थे। हालेलुया, हमारे जीवन में वो गंदगियां थी जो संसार के लोगों में है। हम भी उस गंदगी के साथ जी रहे थे। हमारे अंदर भी व्यभिचार था, झूठ था, छल था, प्रपंच था। हम घूस लेते थे, हम दूसरों को दो का चार बनाते थे, हम लोगों को की निंदा शिकायत करते थे, झगड़ा करते थे, ईर्ष्या करते थे, डांट करते थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को पाया, हालेलुया, हमारे दिल में यीशु मसीह आए, उन्होंने हम लोगों को नया बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम पुराने वस्त्र को निकाल कर फेंक दिए और नए वस्त्र को हमने धारण किया। और नया वस्त्र पहनना ये बताता है मेरे प्यारों कि हमने अपने जिंदगी की हर उन बुराई गंदगी को निकाल कर फेंक दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना ये नहीं कि हम फिर उस पाप की जिंदगी जीने। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ये नहीं कि फिर हम पुराने वस्त्र को फिर से धारण कर लें और फिर उसको उस क्रूस पर चढ़ा दें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आइए, प्रभु ने अगर हमें नया जीवन दिया है, हमको अच्छी जिंदगी दी है, तो हम उस मसीह को स्वीकार करें। इस नए साल में 2024 के 7 जनवरी है, हमारे पास पूरा साल बचा हुआ है, पूरा दिन बचा हुआ है, पूरा जीवन बचा हुआ है। जब तक हम इस धरती पर सांस ले रहे हैं, अगर परमेश्वर ने हमें बदला है तो हम अपने पुराने विचार को निकाल कर फेंक दें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने वचन को सुना है, पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, वो एक तन एक मन होंगे, एक मन हो जाइए। हर एक क्रोध, हर एक गुस्सा, हर एक ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, निकाल कर फेंक दीजिए। हालेलुया, अपने हृदय में किसी और को जगह मत दीजिए, उस परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। आइए हम वचन पढ़ेंगे, 6 को भी पढ़ेंगे, 3 का 6 को पढ़ेंगे। कुलसियों 3 का 5 और 6 वचन को देखेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल बताती है उन बुरी लालसाओं को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है। लेकिन हम नहीं, पुराना स्वभाव तो हम लेकर चलेंगे, थोड़ा सा पुराना कपड़ा तो जरूर पहनेंगे। हालेलुया, वो होना बहुत जरूरी है। हम उसे निकाल कर नहीं फेंकेंगे जो हमारे अंगों में लड़ भिड़ रहा है। हालेलुया, क्योंकि वचन कह रहा है अपने पुराने जीवन को निकाल कर फेंको और नए हो जाओ। हालेलुया, 6 को भी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं का प्रकोप, इन्हीं लोगों का प्रकोप किस पर पड़ता है?
आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए कैसी जिंदगी जियोगे? हालेलुया। अभी भी कुछ बचा है, निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा आने से पहले उन सारी बुरी बातों को निकाल कर फेंक दो, ताकि तुम फिर से दोबारा उस परीक्षा में ना पड़ो, तो शैतान तुम्हारे जीवन को खराब करने ना पाए। पढ़ेंगे आगे 7, 8, 9 एक-एक करके। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। कैसे चलते थे? जब तुम पहले पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। किनके अनुसार चलते थे? जब तुम बुराइयों में जीवन बिताते थे। लेकिन मसीह ने हम लोगों को क्या किया है? नया किया है। हालेलुया। वो पुराना जीवन हमारी जिंदगी से निकाल दिया है और नए जिंदगी को हमारे अंदर डाल दिया है। आपको चुनना है कि आप थोड़ा नया, थोड़ा पुराना क्या करना है। या तो बाइबल बताती है, या तो गर्म रहो, नहीं तो ठंडा रहो। प्रभु के पास मत आओ। गुनगुना प्यार परमेश्वर को पसंद नहीं। कभी मन किया तो प्रभु के पास आए, चर्चाएं, कभी मन किया तो अपनी दुनिया में खोए हुए। फिर जब मुसीबत आई तो कौन याद आता है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए बाइबल बताती है गुनगुना पानी, गर्म गुनगुना पानी जो सहने लायक रहता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं। या तो एकदम गर्म रहो और नहीं तो ठंडा रहो। प्रभु को जानो ही मत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पढ़ेंगे 8 को। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। अगर तुम नया जीवन पा लिए हो तो बैर भाव, निंदा, शिकायत, गाली देना, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दो। जितना हो सके भलाई करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, भलाई करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम 9 वचन को भी पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक दूसरे से क्या करो? झूठ मत बोलो। नहीं, झूठ बोलो, झूठ मत बोलो। हालेलुया। आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, उसके मुंह पर उसके जैसा, उसके मुंह पर उसके जैसा, उसके मुंह पर उसके जैसा, जिसके पास गए वैसा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, सच बोलो, क्योंकि तुम्हारा पिता सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह झूठा नहीं है कि वो आपको झूठ सिखाएगा। वो सच्चा प्रभु है। उसने कहा अपने पुराने स्वभाव को, पुराने कामों को उतार कर फेंक दो और तुम नए हो जाओ। हालेलुया। पढ़िए इसी वचन को फिर से। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को उसके कार्यों के साथ ही उतार कर फेंक दिया है। जिस दिन आपके ऊपर सच्चाई की पहचान हुई, आपने इस जीवित वचन को अपने हृदय में बसाया, आपने जिस दिन यीशु मसीह का नाम अपने जबान पर लिया, उसी दिन आपको अपने पुराने काम को निकालकर फेंक देना था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज उलझाने वाली वस्तुएं संसार में घूम रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके ऐसे दोस्त, यार, मित्र मिलेंगे जो खुद पाप में गिरे हुए हैं और आपको भी गिराने की कोशिश करेंगे। मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं विश्वासियों की बात कर रही हूं।
आप अपने आप को जांचो परखो कि आप कितना विश्वास में मजबूत हो। और लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। अगर आपके अंदर मजबूती का विश्वास है तो हम कैसे गिर जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हर एक व्यक्ति अपने अंदर, अपने हृदय में झांक कर देखे, क्या उसने उस परमेश्वर को जिस दिन से ग्रहण किया उस दिन से उस बुरे काम को छोड़ा या नहीं। क्योंकि 2024 में हम लोग पहुंच गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा हम कार्य करेंगे वैसा प्रतिफल हमको मिलेगा। इसलिए सोच लीजिए कि हम कैसा काम करें कि परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हो। हालेलुया। वो वचन कहता है कि वो तुमको उत्तम उत्तम आशीषों से आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे परिवार में तनाव को डाल रहा है शैतान, लेकिन हमें समझना है, शैतान के चाल को समझिए। कभी कोई आपसे लड़ने आएगा, कभी कुछ भी होगा, वो कैसी भी बातें होंगी जिसमें शैतान आपको उलझाएगा और आपके रुपए पैसे, आपके पुराने जीवन को आपके अंदर डालकर चला जाएगा, आपके रुपए पैसे को भी बर्बाद करेगा। इसलिए बहुत समझदारी से चलिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर जब हम परमेश्वर के साथ नहीं होते तभी हम बहुत ज्यादा उन परीक्षाओं में घिर जाते हैं। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग बीमार होते हैं प्रभु को जानने के बाद भी, और बहुत लोग ऐसा हो जाते हैं कि उनको जीने की इच्छा और उनकी चाहत को खत्म करता है शैतान। लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए विश्वासियों की बात कर रही हूं। अगर आप हाँ की हो और ना की जिंदगी जी रहे हो, चाहे जो हो जाए, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बचाया है, मैं मरूं या जीऊं, प्रभु तेरे लिए उस दिन उस बंदा को परमेश्वर उठाकर तुरंत खड़ा करेगा जैसे उसने मुझे किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चाहे जो हो जाए प्रभु। हालेलुया। हमने आपके नाम को जाना है। हमने उस पुराने विचार, पुराने स्वभाव को निकालकर फेंक दिया। अब हम नए हो गए हैं। और जिस दिन आप इस वचन को क्लेम करोगे, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर वचन नहीं रहेगा, आप कैसे शैतान को हरा पाओगे। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपके दिल में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जिसके दिल में यीशु होगा वो कभी भी किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगा। हालेलुया। आप किसी भी काम में हाथ डालोगे, परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर सक्सेस करेगा। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें जिसने अपनी महिमा के लिए हम लोगों को तैयार किया है। उस संसार के भीड़ में से हमको आपको चुनकर अलग किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम चुने गए लोग हैं, इसलिए अपने अधिकार को समझिए। हे पतियों, अपनी पत्नियों से बेइंतहा प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। हे पत्नियों, अपने पतियों की अधीनता में रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मिलाया है। हालेलुया। आप एक तन एक मन होने के लिए प्रभु ने आपको अलग किया है। हालेलुया। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने परिवार से, अपने घर से उस ऐसी गंदी आत्मा को निकाल कर फेंक दे, पुराने स्वभाव को निकाल कर फेंक दे, पुराने जीवन को निकाल कर फेंक दे और अपने को नया बना दे। हालेलुया। ताकि आपके परिवार में परमेश्वर का कार्य होने लगे। हालेलुया। आपके बच्चे आपको हंसता खेलता प्रेम, आपका प्रेम को देखकर आपके बच्चे भी उस प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके प्रेम को देखकर आपके परिवार को एक आदर्श परिवार समझकर आपके रिश्तेदार, आपके बगल वाले, आपके पड़ोसी को
कहना चाहिए कि सच में इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। हालेलुया। इन्होंने पुराने स्वभाव को उतार दिया है और ये नए हो गए हैं। हालेलुया। लोगों को कहना चाहिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप जहां भी रहिए, आपके द्वारा वो खुशबू निकलना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, हम आदर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है मेरे प्यारे। इसलिए आओ हम उस आशा के अंगीकार को पकड़ ले, थाम ले, और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। इस नए साल में नई अनुग्रह से भर जाएं, नई सामर्थ से भर जाएं, और जो काम हमने 2023 में छोड़ दिया है 2024 में उसे पूरा कर ले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। खुदावंत के नाम की महिमा हो। सारी महिमा आदर प्रभु को देते हैं। सबों को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।